नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखार। आज मैं आप लोगों को मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए राहु मिथुन राशि में 12/9/19 तक कैसे रहेंगे ये बताऊंगा मैं आपको। देखिए, राहु के बारे में मैं विस्तृत चर्चा जिसमें राहु कर्क राशि में आए थे उसमें हमने की थी, बहुत डिटेल बताया था। तो जो लोग इंटरेस्टेड है पिछले और जिनके पास है संग्रह करनी है या निकाल लीजिए, थोड़ा एक बार उसको भी सुन लीजिए आप। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ नक्षत्र से जो सूक्ष्मतम स्थिति है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। वैसे तो मेष राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा वो तो मैं बता सकता हूँ और बताऊंगा भी समय मिलने पर। लेकिन इस बार मैं आपको संक्षेप में सूक्ष्मतम स्थिति कैसे देखी जा सकती है वो मैं आपको नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से बता रहा हूँ। और संभवतः ये एक नई स्थिति है समझने की, ये बिल्कुल नई स्थिति है। तो आज मैं मंगल के नक्षत्र के लिए बोल रहा हूं। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए मैं बोल रहा हूं। मंगल के 3 नक्षत्र हुए, एक मृगशिरा, तो इस मृगशिरा के 2 चरण 2 पार्ट्स 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, 2 पार्ट जो है ये रहते हैं वृषभ में। इट इज इन वृषभ राशि। इसको समझना जरूरी है। एक ही मृगशिरा है, आधा वृषभ राशि में रहते हैं और आधा 2 चरण जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, ये मिथुन राशि में रहते हैं। मिथुन राशि में रहते हैं। तो मंगल के जो 4 चरण है हमेशा 2-2 राशि में ही व्याप्त होते हैं, चाहे किसी भी नक्षत्र में हो। मृगशिरा के बाद इनका दूसरा नक्षत्र होता है चित्रा। चित्रा का भी 2 चरण ये 2 चरण कन्या में होता है और नेक्स्ट 2 चरण इनका तुला में होता है। और धनिष्ठा भी मंगल के 3 नक्षत्र हैं। इसका भी 2 चरण, हाफ पार्ट ऑफ द धनिष्ठा इज इन मकर राशि एंड हाफ पार्ट ऑफ 2 चरण इज इन कुंभ राशि। मतलब मंगल का जो तीनों नक्षत्र हैं
मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये एक नक्षत्र दो राशि को भोग करता है। मृगशिरा वृषभ और मिथुन को, मृगशिरा का 50% वृषभ में रहता है, 50% मिथुन राशि में रहता है। चित्रा का 2% कन्या राशि में रहता है, 2 चरण तुला राशि में रहता है। और धनिष्ठा का 2 चरण मकर में रहता है, 2 चरण कुंभ में रहता है। जब राशि वाइज इनका एनालिसिस किया जाएगा तो दोनों राशि का मतलब 6 राशियों का जिक्र करना पड़ेगा। और ये मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल के नक्षत्र और गुरु तक क्या पोजीशन है इनका? मंगल के बाद होता है राहु, राहु के बाद होता है गुरु। तो ये जन्म, मंगल राहु संपद और उसके बाद विपद। तो मंगल के हिसाब, जिनका जन्म मंगल के 3 नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए राहु 12, 9, 19 तक विपत्ति तारा में रहेंगे, विपत्ति तारा में रहेंगे। इस चीज को समझना जरूरी है। क्लासिफिकेशन, तो मंगल के लिए राहु विपत्ति तारा में है। मंगल जन्म तारा, मंगल के बाद राहु होते हैं संपत्ति तारा, राहु के बाद गुरु होते हैं विपत्ति तारा। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, उनके लिए नक्षत्र के क्लासिफिकेशन के हिसाब से राहु विपत्ति देने वाले हैं 12, 9, 19 तक। किनको? जिनका जन्म मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा में हुआ है। इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, कारण कि फिर उसमें संशोधन करना अलग बात है। लेकिन हाँ, ये विपत्ति देने वाले हैं। अब यहां पर इसको स्टॉप कर दिया। अब आप अपनी कुंडली को देखिए। आपके कुंडली में जहां पर राहु हैं 3 नंबर में मिथुन राशि में, आपके कुंडली में मिथुन राशि में यदि 1-2 शुभ ग्रह हो, जैसे शुक्र हैं, गुरु हैं, तो 2 ग्रह शुभ हैं और राहु उसमें है, तो राहु शुभ हो जाएंगे। यदि वहां पर और कोई डेंजरस प्लैनेट पड़े हुए हैं, बेसिकली जो इंजुरी कर सकते हैं, हानि कर सकते हैं, राहु के साथ है, तो मान लिया शनि भी है, तो राहु नीम पर चढ़ गया और विपत्ति देगा। तो मैं जो बोल रहा हूं वो उसकी एक लिमिट है, एक जनरल रूल है, उसके भीतर उसको समझना पड़ेगा। जैसे पिछली बार हमने समझाया था कि कबड्डी एक खेल होता है, एक पार्टी ढुक करके जिसको जिसको छू के भाग आया वो आदमी मर गया। राहु के खेल में, राहु के कबड्डी के खेल में उल्टा होता है। राहु मेरे कोर्ट में ढुक करके, आपके कुंडली के कोर्ट में ढुक करके जिसको छू देगा वो मर गया। तो राहु आपके कुंडली में कैसा प्लेस्ड है ये जरूरी है जानना। मैं नहीं जान सकता। और वो खरबों की
सृष्टि है मनुष्य की, कितने लोग हैं पूरे सृष्टि में, अब सबके कुंडली में क्या लिखा हूं वो तो यूपी मिश्रा नहीं जान सकता। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं वो जनरल नियम बोल रहा हूं कि राहु जब मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो गुरु का नक्षत्र है, वो नक्षत्र मंगल में जिनका 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में, उनके लिए ये अशुभ तारा है, डेंजरस तारा है, विपत्ति तारा है, विपत्ति देगा। विपत्ति शब्द जो है, खतरा और शब्द में फर्क है। विपत्ति एक ऐसी चीज होती है कि जल्दी उसका उपाय नहीं होता है, खतरा को टाला भी जा सकता है। और विपत्ति और प्राकृतिक उपद्रव जो है वो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वो विपत्ति दी जाती है। तो है विपत्ति के जोन में पड़ा हुआ मंगल के नक्षत्र में जो लोग जन्म लिए हैं, तो आप अपने कुंडली में देख लीजिए कि ये जो दशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है वो शुभ है या नहीं। नंबर 1, जो अष्टक वर्ग के हिसाब से शनि गुरु राहु की जो स्थिति है उसमें बल है या नहीं, और षडबल के हिसाब से आपके राहु में बल है, शनि में बल है, गुरु में बल है कि नहीं, केतु में बल है कि नहीं। माने बलि ग्रहों की स्थिति चल रही है, तो राहु के द्वारा जो विपत्ति होने वाली है वो कम होगा। अब राहु विपत्ति देते हैं छल से, धोखा से, अनायास, कोई प्रोग्राम नहीं है, चले जा रहे हैं रोड पर, आराम से पीछे से कोई गाड़ी ठोकर मार करके चला गया, मुझे मालूम नहीं, मैं तो नियम के हिसाब से रोड पर चला जा रहा हूं, कोई आदमी आकर के हम ही को मारती, गाड़ियां जाती हैं ना, घर में ढुक जाती हैं, कितने लोग मर जाते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारी जो विपत्तियां, जो दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, जिनकी पूर्व सूचना नहीं रहती है और जिसके बारे में कुछ अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता है, ऐसी चीजों को विपत्ति के रेंज में रखते हैं। तो मंगल के नक्षत्र वाले ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सावधानी रखनी है कि कोई ऐसी विपदा ना आन पड़े जिसका आपने पहले से प्रतिकार नहीं किया हो। तो अभी समाज में हम लोग जितने लोग हैं, या तो नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, जो एडल्ट लोग हैं, जो परिवार के मुखिया वगैरह हैं, या तो आप बिजनेस करते हैं, 2 ही कैटेगरी है, या आप नौकरी करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, इतना समझ लें कि आपको अचानक कोई विपत्ति ना आ सके, नौकरी में अचानक आपकी फैक्ट्री ना बंद हो जाए, या आप जहां नौकरी करते हैं वहां से ना निकाल दिए जाएं, और जो बिजनेस कर रहे हैं आप अंधाधुंध कुछ ऐसा ना कीजिए कि आपकी पूरी संपत्ति नष्ट हो जाए, या परहस्त गतम दूसरे के हाथ में चला जाए, या आग लग गई तो जल भून करके सब खत्म हो गया। जैसे कोई फ्लैट में रहते हैं, मान लिया जो 5-6 तल्ले में रहते हैं, भूकंप आया और गिर गया, भगवान न करे ऐसा किसी को हो, तो आपके पास तो भूमि है ही नहीं आपकी, तो फिर आप कैसे सरवाइव करोगे? आप तो आकाश में हो, प्लेन जैसे आकाश में रहता है वैसे आप टंगे हुए हो, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो कुछ। ये विपत्ति है, आपदा है। तो मंगल के तीनों नक्षत्र वालों के साथ एक समस्या है, देख लीजिए आपको कैसे क्या करना है, समझिए जो मैं बता रहा हूं। आई एम श्योर आप नोट कर लिए होंगे। एक कुंडली है,
ये 3 नंबर राहु पुनर्वसु नक्षत्र और आप मंगल के राशि में हो, मंगल के नक्षत्र में हो, तो 3 है, 2 है, 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगल का मतलब ये 1 नंबर का स्वामी मंगल हुआ और 8 नंबर का स्वामी भी मंगल हुआ। तो राहु के रहते हुए मंगल की स्थिति क्या है? ये रोग है और यहां से फिर 1 2 3 4 5 6 ये भी रोग है। तो ये मंगल पूरा रोगमय हो गया। मंगल का मतलब हुआ डिजीज। मंगल इज इक्वल टू रोग। अब विपत्ति आनी है मंगल वाले को, मंगल के नक्षत्र वाले को विपत्ति आनी है। तो विपत्ति कहां से आएगी? विपत्ति रोग से आएगी। पहला एक बात तो हो गया कि ये मंगल जो है ये रोग दे रहे हैं और ये मंगल मेष को भी बोल रहे हैं। यहां से ये 11th हाउस में है तो ऊपर से गिरने की बात है, फॉल फ्रॉम हाइट। फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से गिर सकते हैं आप, वो भी है। 8 नंबर लिक्विड है तो विषपान, अब जो लोग विष पीते हैं, मतलब दारू पीते हैं, दारू खाते हैं, आप जो भी गुटखा सब खाते हो तो वो तो आखिर में तो लार में समा जाता है ना। लार्वा जो मुंह से निकलती है उसमें तो ये चला ही जाता है। तो ये विषपान, विषपान के द्वारा विपत्ति आएगी। ऊपर से गिर जाओगे तो विपत्ति आएगी, रोग से विपत्ति आ जाएगी। और 1 नंबर को मेष माने अग्नि, मेष माने अग्नि तत्व। तो अग्नि के द्वारा भी विपत्ति आएगी। ये राहु आपको विपत्ति में भी डाल देंगे। किसके जरिए? अग्नि के जरिए, अग्नि भय। और 8 नंबर माने शत्रु भी होते हैं, तो शत्रुओं के कारण भी विपत्ति आ सकती है। युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, उसमें झंझट हो जाएगा, उसमें आप फंस जाइएगा। और इस छठे घर को कर्जा भी बोलते हैं। तो यदि आप कर्जे भी ले लेते हो तब भी झंझट में पड़ जाओगे आप, मुक्ति नहीं मिलेगी। वो कर्जा देके किसी को साथ करोगे, वो ले लेगा, छटक लेगा, चोरी कर लेगा, परहस गतम धनम वाली बात हो जाएगी। सारा धन तो दूसरे के घर में चला जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखिए, मंगल के 3 नक्षत्र में जितने लोग हैं, समय आपका ठीक नहीं है। कब तक? जब तक गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, राहु पुनर्वसु नक्षत्र में है और इसके स्वामी गुरु हैं। तो ये हमने एक कुछ आइडिया दिया आपको। लेकिन ये जिन लोगों का जन्म मृगशिरा में हुआ है, मृगशिरा माने 2 नंबर और 3 नंबर, दो नंबर में मृगशिरा नक्षत्र है
दो चरण, टू पार्ट्स ऑफ मिक्सरा इज इन वृषभ, और यहां 3 में राहु है। तो राहु से ये मृगशिरा द्वादश भाव में पड़ता है, या मृगशिरा से ये राहु सेकंड हाउस में पड़ा। तो सेकंड हाउस जो है वो धन को बोलते हैं, धन भाव। मृगशिरा के लिए ये सेकंड हाउस है, राहु यहां पर है, तो धन की चोरी धन की होगी, चोरी ज्ञान की होगी। अब ज्ञान की चोरी से मतलब सेकंड हाउस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स स्कूलिंग। तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, परीक्षा हो रही है, चोरी कर रहे होंगे, पकड़े जाएंगे, आप निकाल दिए जाओगे। बच्चे लोग भी सुन लो, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं तो सबके लिए है, तो आप भी उसी हिस्से में हो। या सेकंड हाउस को बोली बोलते हैं, आप पीछे मुड़ मुड़ के कुछ बोल रहे हो, पानी ही मांग रहे हो, कुछ ही मांग रहे हो, तो लोग आपको गेस करेंगे कि आप नकल या कुछ पूछ रहे हो पीछे से, और बेकार आपका नाम आ जाएगा। पूछ रहा है पीछे वाला, आप गर्दन घुमा करके पीछे देख रहे हो क्या है, तो आपको समझेगा आप ही पूछ रहे हो, आप पकड़े जाओगे। तो स्कूलिंग में जो लोग हैं बच्चे, वो भी ध्यान दीजिए, गड़बड़ है। और रही बैंक बैलेंस, सेकंड हाउस बैंक बैलेंस को भी बोलते हैं, तो आपके बैंक बैलेंस में भी चोरी हो सकती है। आजकल जो चोरियां होती हैं ना विचित्र भाव से, वो घर में बैठे बैठे खलिहान में बैठ करके मोबाइल के जरिए या लैपटॉप के जरिए आपका पैसा चोरी कर लेते हैं। तो उस तरह से भी आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, रहस्यमय ढंग से, पता ना चले लेकिन चोरी हो जाए, नाक के सामने से उठा करके ले जाए, ये सारी बातें हो सकती हैं। तो धन हानि और बैंक बैलेंस में हानि, डकैती पड़े उसमें आपके बैंक बैलेंस में वो। तीसरा, आपके कुटुंब में हानि, परिवार में झगड़ा, परिवार में कुछ ऐसी घटना घट जाए जिसके कारण आप खुद विपत्ति में आ जाएं। पारिवारिक कलह, वहां झंझट आ सकता है। या आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो, कुछ ऐसी बात बोल रहे हो उसके कारण आप सेलेक्ट ना हो, या आपके बोली के कारण लंका कांड हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो जो मृगशिरा के नक्षत्र वाले हैं सावधान रहिए, आपका हानि ज्यादा हो रहा है। जो मृगशिरा वृषभ राशि में है उनके लिए बोल रहा हूं। अब जो मिथुन राशि में है उनके लिए बोल रहा हूं, 2 चरण तो मिथुन राशि में भी आएगा। वृषभ का मैं बोल चुका, तो मिथुन का आएगा। तो यहीं पर है मृगशिरा। मृगशिरा का बाकी 2 चरण है, वो तो मिथुन में है। तो आपका शरीर राहु के साथ सट गया। और 3 नंबर बोलते हैं इसको, नेक को, गले को। तो गले में रोग हो जाए, गले में कष्ट आ जाए, ब्रीदिंग कॉर्ड में कष्ट आ जाए, भूकल कॉर्ड में कष्ट आ जाए, कंठ में कष्ट आ जाए। और जरिया क्या है? राहु। विषपान, गलत मेडिसिन खाने से, एक्सपायर्ड मेडिसिन पीने से, कुछ भी, या आप कहीं दुकान में बाहर खा रहे हो या फील्ड में खा रहे हो, अन्यत्र यदि आप जंक फूड खा रहे हो, तब भी मृगशिरा के 3 और 4 नक्षत्र वाले लोग बड़े सावधान रहिए। आपको शरीर में हानि होगी, और विशेष करके वोकल कॉर्ड और इसमें और थायराइड जोन में यहां पर कष्ट होगा। और राहु आपके शरीर में चिपक गया तो राहु बदनामी देता है, धोखा देता है, छल कपट प्रपंच से आपको बदनाम कर दिया जाए, या आपको धोखा देकर के आपको जेल में डाल दिया जाए, फंसा दिया जाए, किसी केस में आपके ऊपर में कोर्ट केस चलवा दिया जाए, जानबूझ करके केस खड़ा कर दिया ताकि आप बदनाम हो जाए, परेशान हो जाए। तो ये भी कुछ ना हो सके, ऐसा आपको स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा। कब तक? ये 12/9/19 तक आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी इसकी दृष्टि की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं राहु की दृष्टि के हिसाब से कुछ रिजल्ट होंगे वो मैं पहले बता चुका हूं। पिछला एपिसोड यदि जब
राहु आए कर्क राशि में उस समय भी मैं बहुत डिटेल बताया। हो सके तो एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद फिर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही आगे। पहले ये पूरा जो 27 नक्षत्र है उसकी बात बता दूं। इसके बाद ये पड़ेगा चित्रा, दूसरा नक्षत्र है चित्रा। चित्रा जो है ये कन्या राशि में पड़ते हैं। 3, 4, 5, 6 यहां पर मंगल के चित्रा नक्षत्र है, 2 चरण, 2 पार्ट्स। तो कन्या लगन में कन्या राशि जिनका है और चित्रा नक्षत्र है 2 पार्ट, तो उनके लिए ये मिथुन कहां पहुंचेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये चित्रा का 2 पार्ट जो है ये 10th हाउस में पहुंचेगा, माने जॉब के घर में आएगा या कर्म के घर में आएगा। यही मंगल चित्रा के रूप में कन्या राशि में ये कर्म के घर में आएगा, सो जॉब में प्रॉब्लम देगा। राहु रहस्यमय तरीके से छल कपट प्रपंच करेगा और हो सकता है आप सस्पेंड हो जाएं, झगड़ा करें तो रिमूव्ड हो जाएं, या आपको फंसाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। और ये सारी की सारी बातें विजातीय लोगों के जरिए होगा। ऐसे लोग जो आपके धर्म के अवलंबी नहीं है, आपके विपरीत या दूसरे धर्म के अवलंबी हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। राहु श्याम वर्ण को बोलते हैं, तो श्याम वर्ण या धुएं के रंग के हो सकते हैं। और ये दुबले पतले लोग हैं। मिथुन राशि में राहु है तो दुबले पतले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र है तो पढ़े लिखे हैं। गुरु के नक्षत्र में तो वो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट का ही है। कोई मूर्ख आदमी नहीं फंसा रहा है आपको, इंटेलिजेंट, आपसे सुपीरियर आदमी आपको फंसाने की बात है। तो बी केयरफुल, डोंट डिसप्लीज एनीबडी एंड बी अलर्ट, कीप योर पेपर्स इन योर हैंड्स, इट शुड नॉट बी लेफ्ट ऑन द डेस्क सो दैट एनीबडी स्टील्स एंड यू आर इन प्रॉब्लम। अब इस चित्रा के 2 नक्षत्र जो है वो तुला में पड़ते हैं। 7 नंबर में चित्रा के 2, 3 और 4 नक्षत्र पड़ जाते हैं। 2 नक्षत्र चित्रा में आ जाते हैं तुला राशि में। तो तुला राशि को यदि हम लोग ध्यान दें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9th हाउस में आएगा। देखिए 9th हाउस में पापक ग्रह कहीं भी टॉलरेबल नहीं होते हैं। और 9th हाउस इज अ वर्स्ट प्लैनेट, वर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ राहु। इट इज सेकंड वर्स्ट प्लैनेट टू बी प्लेस्ड इन 9th हाउस। तो 9th हाउस जो भाग्य का घर है, उस घर में यदि राहु आ गए तुला राशि से 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो ये 7, 8, 9 9th हाउस पड़ता है, भाग्य का घर है। राहु को सांप बोलते हैं, राहु को बंधन बोलते हैं। सांप को पकड़िए, मुंह भी पकड़िएगा तो वो जकड़ लेता है ना, तो ये बंधन योग कहलाता है। यू मे बी अरेस्टेड, धोखे से आपको अरेस्ट करा दिया जाए, इसकी संभावना बहुत प्रबल हो सकती है यदि आपके कुंडली में बंधन योग बना हुआ है, तभी, नहीं तो नहीं। इसलिए हमने कहा कि आपका बेसिक हॉरोस्कोप जो है
यू मस्ट नो, मस्ट रीड, मस्ट सी। मेरा जो सुन रहे हैं तो सामने में आपको बेसिक हॉरोस्कोप चाहिए। बेसिक हॉरोस्कोप के बिना कुछ भी नहीं है। गोचर इज अ गोचर एंड इट इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू दशा एंड अंतरदशा। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। आपकी दशा अंतरदशा जो चल रही है उसी के अंदर में ये गोचर है। तो जो दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको बेसिक कुंडली का आपको मालूम होना चाहिए कि ये 8वें घर की महादशा चल रही है और 6ठे घर की अंतरदशा चल रही है क्या, तो ये बैड अंतरदशा चल रही है। तो उस समय ऐसी स्थिति में ये राहु आपको अरेस्ट करवा सकता है। यदि अच्छी दशा चल रही है तो जो बुरे फल हैं वो कम हो जाएंगे। मैं तो आपको बेसिक रूल बता रहा हूं कि मृग चित्रा नक्षत्र में तुला राशि का जो प्रभाव पड़ेगा वो एकदम नेगेटिव पड़ेगा। आपके पापा बीमार हो सकते हैं, पिताजी या एल्डर्स ऐसे लोग हैं बीमार हो सकते हैं। अब ये पिताजी ना हो करके 9th हाउस में 3 नंबर है तो मिथुन है तो फीमेल है, तो ये माताजी हो सकते हैं या अदर फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। जो फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं उनको उनके साथ झंझट हो सकती है, उनको गला में कष्ट हो सकता है, कुछ बात हो सकती है। राहु इज ए डर्टी प्लैनेट, इट इज ए डर्टी प्लैनेट। विष बोलते हैं ना इसको। पृथ्वी के द्वारा सूरज के चारों ओर जो घुमा जाता है और एट द सेम टाइम पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा घूमती है उससे जो 2 सर्कल कटते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द टॉप इज कॉल्ड राहु। और उस जगह में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके इर्द गिर्द जितने सितारे होते हैं उसमें स्वभावतः उसमें विष पैदा हो जाता है। जैसे कोई भी चीज आप हवा में हाथ हिलाते हो तब भी इस हाथ से और हवा में घर्षण होने के कारण अग्नि का कुछ तो कण प्रवेश हो जाता है हवा में, हवा के द्वारा शरीर के अंदर में। तो ठीक उसी तरह से विष पैदा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी ऐसे गंदे रोग प्रभावित ना हो। द वर्स्ट केस इज कैंसर और मिथुन इज ए स्किन। 3 नंबर इज थ्रोट, जो गर्दन एरिया। तो जो मैं बोल रहा हूं इस सारा कम बोला अधिक समझिए, सावधानी अधिक बरतिए। किन के लिए बोला हमने? चित्रा नक्षत्र वालों को बोला। अब धनिष्ठा के बारे में बात कर लेता हूं। तो मंगल जब धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो वो भी 2 चरण इनका 10 नंबर में रहेगा और 2 पार्ट्स विल बी इन 11th हाउस। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहां आएगा और 11 यहां आएगा। तो इसमें धनिष्ठा होंगे। धनिष्ठा 2 पार्ट, धनिष्ठा 2 चरण और कुंभ में भी धनिष्ठा 2 चरण। देखिए ये 2 चरण का मतलब हुआ 6 डिग्री 20 मिनट, 6 डिग्री 40 मिनट और यहां भी 6 डिग्री 40 मिनट। तो जोड़ेंगे तो 80 हुआ, यहां 20 मिनट बचा, 6, 6, 12, 1, 13 डिग्री 20 मिनट। ये टोटल लेंथ हो गया धनिष्ठा का। तो चूंकि 3 से ये धनिष्ठा आपके मृत्यु के घर में रहे तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6ठे घर में राहु रहेंगे। 6ठे घर में राहु रहेंगे धनिष्ठा से। लेकिन मंगल से ये विपत्त तारा में पड़ रहे हैं और धनिष्ठा से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे घर में पड़ रहे हैं। तो छठे घर में पापक ग्रह शुभ हो जाते हैं। तो धनिष्ठा वालों को
ये शुभ हो गए राहु, ये मंगल का नक्षत्र है, विपत्त तारा दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, धनिष्ठा वालों के लिए नहीं। एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन टू द रूल में आ गया। धनिष्ठा वालों को मैं उतना मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं दे रहा हूं, विपत्ति नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा रिलीज कर रहा हूं। और उसी तरह से कुंभ राशि में यदि पड़ा तो 1 2 3 4 5 5th हाउस में पड़ा, तो धनिष्ठा का जो 2 चरण कुंभ राशि में है वो फिर गड़बड़ है। धनिष्ठा का 2 चरण जो मकर राशि में है उनको तो भगवान ने रिलीज कर दिया। राहु ने कहा छोड़ दो, मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, विपत्त तारा में हूं जरूर, लेकिन इसको छोड़ दिया मैंने, बच्चा है, दूध बात समझ के छोड़ रहा हूं इसको। लेकिन कुंभ राशि वालों को 1 2 3 4 5 5th हाउस पड़ता है, तो 5th हाउस इज हाउस ऑफ चिल्ड्रन। तो कुंभ राशि वाले जो धनिष्ठा वाले हैं उनके लिए ये बच्चों के ऊपर में असर कर सकता है, आपके विवेक में असर पड़ सकता है। आप जो निर्णय लोगे, जो आप डिसीजन लोगे, उसमें गलती हो सकती है। आपका जो पिछला पुण्य है अपुण्य है वो ट्रांसलेशन हो सकता है, निगेटिव चीजें जो पिछले जन्म में आपने किया। 5th हाउस इज अ लास्ट बर्थ, उसमें जो निगेटिव किया वो इसमें दंड के भागी हो सकते हैं। कब तक? 12/9/19 तक। तो जो लोग धनिष्ठा में हैं और कुंभ राशि में हैं, मैं उनको कहूंगा, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि राहु बहुत फेवरेबल नहीं है आपको। षड्यंत्र, धोखा, परेशानी, झंझट, किल्लत, विष प्रयोग, मारपीट, मुकदमा, कुछ भी आपके साथ संभव है पिछले जन्म के आपके अपुण्य के कारण। ये भगवान दे रहे हैं। हमने कहा ना कि ये जो विपत्ति हमने शब्द कहा, ये इसका संबंध ईश्वर से है, ईश्वर से संबंध। तो आपको किनको देखना है? राहु को देखना है 3 नंबर में। तो पहले तो राहु के स्रोत का जप कर लीजिए यदि आप चाहते हैं तो। नवग्रह में राहु का जो स्रोत है उसको पढ़िए, या पूरा नवग्रह का ही पाठ कर लीजिए। राहु शनिवत राहु, तो शनि भी जो राहु का मंत्र का जप करेंगे उस शनि को भी फायदा देगा, शनि का जप करेंगे राहु को भी फायदा देगा। शनिवत राहु तो सबसे बढ़िया है वाई टू टेक रिस्क, स्ट्रेट अवे नवग्रह स्रोत का पाठ कर लें आप। नवग्रह स्रोत का आप पाठ करें तो दिस इज गोइंग टू वर्क। और राहु को सांप बोलते हैं, तो सांप को धारण करने वाले 2 भगवान, भगवान शिव और भगवान विष्णु। भगवान विष्णु समुद्र में उस पर सोते थे और भगवान शंकर सर्प उनका आभूषण, और उन्होंने कंठ में हलाहल विष जो समुद्र से निकला था उसको धारण किए थे। तो ये विष और सर्प उनका आभूषण है, पूरे शरीर में सर्प लिपटा हुआ है। तो जिनको जो वैष्णव हैं भगवान विष्णु की पूजा कर लें। क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर में भगवान सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं और ब्रह्मा जी नाभि कमल से निकले हैं और चारों वेद उनके हाथों में। ये वैष्णव लोग ध्यान कर लें, शैव लोग भगवान शिव का ध्यान कर ले, हो गया। और मिनिमम 4 मिनट्स डेली इन द इवनिंग आफ्टर सनसेट, within 72 minutes is the span. After sunset, 72 minutes is the span of time for your worship, and the worship duration is 4 minutes. It is enough. इसी में आपका हो जाएगा। तो आज हमने राहु के बारे में डिटेल नहीं बताया और मंगल के बारे में भी डिटेल नहीं बताया आपको। मंगल के बारे में आप जानते हैं, ये मंगल जो है डायनेमिक प्लैनेट है और भगवान का सेनापति है।
तो इनकी जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत मर्यादापूर्ण, फोर्सफुल, पावरफुल होता है ये। और वृश्चिक राशि में भी जब मंगल जाते हैं तब भी फोर्सफुल है, तो लिहाजा शक्ति का प्रयोग ढंग से करेंगे, सामर्थ्य का प्रयोग ढंग से करेंगे, शब्दों का उच्चारण ठीक से करेंगे, गले का प्रोटेक्शन ठीक से करेंगे, नाभि से नीचे के स्थलों में जंघा तक चोट वोट ना लगाएंगे, तो मंगल के लिए, और नवग्रह का पाठ करेंगे तो मंगल के लिए जो राहु जो 12-9 तक अशुभ हैं, कुछ तो कृपा कर देंगे। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनांगे जोहार।